नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल द आरडी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग राजस्थान चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हिंदी के 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि कभी न कभी राजस्थान में चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो चतुर्थ लेवल का, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। ये बिल्कुल खास प्रश्न है जो कि आपकी तैयारी को बिल्कुल खास बनाएंगे। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए और जिस भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता हो आप कमेंट कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, देखिए मैंने इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया, चाहे वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, लिंग हो, उपसर्ग, प्रत्यय, हर एक चीज़ को कवर किया गया है और आपके सिलेबस में यही बात दी गई है। सबसे पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शंस हैं कवि, कवयित्री, कविन या फिर कविता। सही उत्तर कवयित्री होगा। कवयित्री, कभी कभी लोग ऐसे लिख देते हैं, नहीं ये गलत है। कवयित्री ये जो सही है यही सही होना चाहिए और सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब संज्ञा से प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, पुस्तक, सुंदरता, राम या फिर दिल्ली। देखिए संज्ञा तो सभी हैं, पुस्तक भी है, सुंदरता भी है, राम भी है, दिल्ली भी है, लेकिन भावना वाली बात तो झलकता है सिर्फ सुंदरता से न जी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। सर्वनाम शब्द का उदाहरण कौन है? बेहद ही खास प्रश्न है। फल, यह, तेज या फिर लिखना। देखिए लिखना तो क्रिया है, तेज समझ जाइए कि विशेषण है और फल तो संज्ञा है। बच गया कौन? यह न, यह वह निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो कोई कुछ होता है, अनिश्चयवाचक तो होगा नहीं, बाकी निश्चयवाचक नहीं है। संबंध जो सो होता है, बच गया कौन? पुरुषवाचक। बिल्कुल पुरुषवाचक की सर्वनाम है तुम। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। क्रिया का सही उदाहरण क्या है? सुंदर, लिखना, क्योंकि या फिर कल। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि लिखना ही जिस के अंत में ना छिपा हो वह क्रिया होता है। लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना सारी बातें होती हैं। सही उत्तर 5 का ऑप्शन बी कीजिएगा। बढ़ेंगे सारे के सारे कभी न कभी पूछे गए प्रश्न है जो कि आपकी तैयारी को बिल्कुल खास बनाएंगे। राम खाना खा रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म है या फिर विशेषण है? बात यहाँ पर क्रिया की है तो कर्म विशेषण का कोई बात है नहीं। बच गया ऑप्शन 2 ए और बी। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मुख्य क्रिया है, बाकी कोई और तो है नहीं। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे 7 के साथ। तेज शब्द का सही वाक्य प्रयोग किस में है? वह तेज दौड़ता है, ये भी सही है। वह तेज है, ये भी सही है। तेज आंधी है, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त सही ही सभी के सभी तेज वाक्य के तेज का शब्द जो है उसका सही वाक्य प्रयोग में है। आगे चलेंगे, विशेषण किसे कहते हैं? आप भी जानते होंगे कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वह विशेषण कहलाता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है जी? बिल्कुल ऑप्शन ए में है। सही उत्तर ऑप्शन ए को कीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 के साथ। वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण न हो, ऐसा थोड़ी होता है जी। शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। चलिए आगे चलेंगे। राम बाजार गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? इसमें कोई इधर उधर का बात है नहीं और सामान्य वाक्य है, जनरल सेंटेंस है। सही उत्तर 10 का ऑप्शन सी होगा। चलिए हर एक लेवल के प्रश्न आपको दिखेंगे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग डेली इसकी तैयारी के लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाने का प्रयास करेंगे। गाय का पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, बछड़ा, बैल, सांड या फिर गऊ। बिल्कुल बैल होगा, गाय का पुल्लिंग बैल होगा। 11 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेताई, सॉरी नेतान, नेताई, नेताजी या फिर नेत्री। बिल्कुल नेत्री होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे चलेंगे। प्रकाश का हमें विलोम शब्द बता देना है। तो प्रकाश का विलोम अंधकार हो है, दीपक है, सूरज है या फिर रोशनी है। बिल्कुल प्रकाश का अंधकार होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 13 के लिए। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 के साथ। सुख का विलोम क्या होगा? बेहद ही खास प्रश्न है, आप जानते होंगे। सुख, दुख। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी का हमें पर्यायवाची शब्द बता देना है। तो बहुत सारा होता है, भू, धरा, वसुंधरा भी होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे
सूर्य का हमें पर्यायवाची शब्द बता देना है। शशि नहीं, रवि हो जाएगा। मेघ नहीं, सागर नहीं, बिल्कुल रवि होगा। दिनकर, भानु, रवि, ये सब हो सकता है। सही उत्तर 16 का ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 के साथ। कह रहा है कि कृषि का तद्भव रूप। जी बिल्कुल, आपके सिलेबस में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जो उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार के शब्द होते हैं, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। कृषि का हमें तद्भव रूप बता देना है। आप जानते होंगे, खेती, कर्षण, खींचना या फिर कृत नहीं, बिल्कुल खेती ही होगा। कृषि का तद्भव रूप खेती होगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन ए कीजिएगा। बढ़ेंगे 18 के साथ। द्वार का तद्भव बता देना है। दरवाजा, दर, दरपाल या फिर देवालय, बिल्कुल दरवाजा होगा। सही उत्तर 18 का ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे, चाय किस श्रेणी में आता है जी? देशज, विदेशज, तत्सम या फिर तद्भव, बिल्कुल 19 का सही उत्तर विदेशज होगा। चाय विदेशज शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। जिस प्रश्न का उत्तर पता होगा कमेंट कर दीजिएगा। कमीज किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशज या फिर तत्सम? समझिए, बिल्कुल विदेशज शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे। लोक प्लस उदय में कौन सी संधि है? अब देखिए, एक ट्रिक होता है ए ओ और गुण जानिए। ए, जहाँ भी संधि में ए ओ और आ जाए, जैसे महर्षि और आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर लोकेश, सॉरी लोक जो उदय, लोकोदय, लोकोदय होगा ना जी, तो बीच में ओ आ रहा है ना, तो ए ओ और को हम लोग गुण से जानते हैं, गुण स्वर संधि से जानते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 के साथ। विद्या प्लस आलय में कौन सी संधि है? ए ओ और गुण जानिए, ए और वृद्धि बखानिए। ठीक है, 22 का आप सही उत्तर ऑप्शन सी कीजिएगा। इसमें चूंकि क्या हुआ है, आ और आ मिलकर आ हो गया है, तो ये दीर्घ का कहलाता है। जैसे इसमें का आ और इसमें का आ मिलकर जब आ होता है तो वह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ेंगे 23 के साथ। कह रहा है कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिएगा, उपसर्ग जो होता है वह किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, कोई अगर शब्द है तो उसके पहले जुट जाएगा, वही उपसर्ग होता है। तो अधिकार में कौन जुटा है? अधि जुटा है ना जी, अधि। अधि देखिए कहाँ पे है, बिल्कुल ऑप्शन ए में है। आज से समझिए कि किसी भी शब्द के पहले अगर कोई अल्पांश शब्द जुटा है, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं, अधि होगा। चलिए प्रत्यय भी आएगा, आपके सामने उपसर्ग ही आ रहा है अभी। प्रगति, आप समझ सकते हैं ना कि प्रगति में मैंने बोला है कि उपसर्ग जो पहले लगा हो, पहले क्या लगा है? प्र लगा है, तो प्र कहाँ है? ऑप्शन बी में है। सही उत्तर 24 का ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे 25 के साथ। अब देखिए, प्रत्यय आ गया। प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के बाद में जुटता है, यहाँ पे जुटता है। ठीक है, अब नाटक, अक आ रहा है ना, इसमें अक आ रहा है ना, अक करना है। सही उत्तर 25 का ऑप्शन डी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षक शब्द में प्रत्यय हमें खोज देना है। शिक्षक, जैसे उसमें टक आया, इसमें अक आएगा, तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, शिक्षक का, इसमें क आएगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि शिक्ष एक साथ होता है, उसके बाद क। ठीक है, तो आप क कीजिएगा। 26 का सही उत्तर ऑप्शन ए कीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 के साथ। आसमान सिर पर उठाना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ हम बता देना है। भाग जाना, हंगामा करना, हार मानना या फिर ऊंचा उठना। बिल्कुल हंगामा करना होता है कि पूरा आसमान सिर पे उठा लिया, एकदम बेचैन हो गया है, सबको तबाह कर रहा है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे 28 के साथ। कह रहा है कि नाक कटना का अर्थ हमें बता देना है। कहते हैं कि आपने, तुम मेरे समाज में नाक कटा दिए। नाक कटने का मतलब क्या होता है? भाग जाना, चोट लगना, चोट देना नहीं, शर्मनाक होना, इज्जत चला जाना। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ेंगे 29 के साथ। खेलना किस प्रकार की क्रिया है? बिल्कुल 29 का सही उत्तर अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आज के लिए अंतिम प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? और यह प्रश्न मैं आपके नाम करता हूं। इस प्रश्न का आप सही उत्तर कमेंट कीजिएगा कि संज्ञा कहते किसे हैं। इस वीडियो में हम लोग 30 बेहद ही महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को किए हैं। अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाएंगे आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।